इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं सुप्रभ उवाच भक्त परिवार सोलापुर। नमो हरिहंताड़ं नमो सिद्धाड़ं नमो आयरीयं नमो अज्जायाड़ं नमो लोई साहुड़ं। पंच परमेष्टि भगवान की परम पूज्य आचार्य भगवंत गुरुवर विशुद्ध सागर जी मुनि महाराज की, परम पूज्य मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज की, समीचीन विकल्पों का सम्यक समाधान, सम्यक ज्ञान की वह अनूठी विधा जिसके माध्यम से हम अपने मन में उठने वाले अनेकानेक उन समीचीन विकल्पों का सम्यक समाधान प्रतिदिन परम पूज्य मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज के मुखारविंद से प्राप्त कर रहे हैं। देश के विभिन्न प्रांतों से अनेकानेक समीचीन विकल्प हमें यहाँ प्रतिदिन प्राप्त हो रहे हैं और परम पूज्य मुनि श्री उनका आगमोक्त विधि से हम सबको सम्यक समाधान प्रदान कर रहे हैं। प्रारंभ करते हैं आज का सम्यक समाधान और आज का पहला विकल्प मुंबई महाराष्ट्र से गौरव जैन परम पूज्य मुनि श्री के चरणों में बारंबार नमोस्तु निवेदित करते हुए अपना समीचीन विकल्प रख रहे हैं कि महाराज जी जो साधर्मी 16 कारण भावना के 32 उपवास या एक आसना एक उपवास करते हैं परंतु उनके मिथ्यात्व का त्याग नहीं है तो उनको कितना पुण्य प्राप्त होगा। हमारे समीचीन विकल्प का सम्यक समाधान करने की अनुकंपा करें। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। ओम नमः सिद्धेभ्यः। परम पूज्य आचार्य भगवान गुरुवर विशुद्ध सागर जी महाराज के, परम पूज्य मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज की। आगम में आचार्य भगवान ने तप के अनेक सारे भेद कहे। जो तप सम्यक दर्शन के साथ किया जाता है, सम्यक श्रद्धा के साथ किया जाता है, वो ही कर्मों की निर्जा करने के लिए कार्यकारी साधन बताया गया। जो जीव उस सम्यक की आराधना के अभाव में मात्र तपस्या कर रहे हैं वह उनका तप मोक्ष के लिए प्रयोजनभूत है ही नहीं, क्योंकि मिथ्यात्व के साथ किया गया वह तप आचार्य भगवंत बाल तप कहते हैं। क्योंकि जिनको सच्चे देवशास्त्र गुरु पर श्रद्धा नहीं है, विश्वास नहीं है, उनके प्रति समर्पण नहीं है, मात्र लोगों की प्रशंसा लूटने के लिए, चाहे वह 16 कारण व्रत हो, 10 लक्षण व्रत हो या किसी भी प्रकार का व्रत तपस्या उपवास आदि भी क्यों ना हो, पर परिपूर्ण रूप से ये उस बाल तप के अंतर्गत आने के कारण से, वह मिथ्यात्व के साथ होने के कारण से देवगति के तो कारण हो सकते हैं पर निर्वाण के साधन नहीं होते। जो 4 आराधनाएं बताई है, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र के साथ सम्यक तप कहा है, जो कि चौथी आराधना रूप है। अगर वहाँ सम्यक तप के अभाव में मिथ्या के साथ किया गया वह बाल तप है तो वह कर्मों की निर्जरा करने के लिए कार्यकारी नहीं है, मोक्ष मुक्ति आदि दिलाने के लिए कार्यकारी नहीं। भले ही वह देवगति को देने वाला हो सकता है, क्योंकि देवगति के कारणों को उमा स्वामी भगवान कहते हैं बाल तपांसी देवस्य। बाल तप ही देवगति को देने वाला हो सकता है, पर वह देवगति को तो देने वाला हो सकता है, निर्वाण को देने वाला नहीं हो सकता। कर्मों की निर्जरा करने के लिए तप तो आवश्यक है, उस बाल तप से भी कर्मों की निर्जरा होगी, पर जितनी प्रचुर मात्रा में मोक्ष सिद्धि के लिए कर्मों की निर्जरा की आवश्यकता है, उस प्रकार से वह मिथ्यात्व के साथ साथ जो 16 कारण उपवास, एकासन, एक छोड़कर एक आदि किसी भी प्रकार की तपस्या कर रहा है, वह बाल तप होने से देवगति को दिला सकता है, पर मुक्ति लक्ष्मी को, मुक्ति को, मोक्ष तत्व को देने वाला नहीं हो सकता। इसलिए वह उसकी तपस्या किंचित भी कार्यकारी नहीं है, मोक्ष के लिए प्रयोजनभूत नहीं है, मात्र संसार में ही बांधने के लिए कारण है, क्योंकि उसके पास सम्यक दर्शन रूपी रत्न नहीं है और मिथ्यात्व के साथ किया गया प्रत्येक कार्य संसार के, दीर्घ संसार के ही कारण हो सकते हैं। इसलिए वह परिपूर्ण रूप से उसने किए हुए उपवास, व्रत,
तपस्या सब व्यर्थ है, कर्मों की निर्जला करने के लिए, मोक्ष आदि देने के लिए कार्यकारी नहीं है। यही आपके लिए सम्यक समाधान। श्रीमती सुषमा सेठ, कटरा बाजार, सागर, मध्य प्रदेश से परम पूज्य मुनिश्री के चरणों में बारंबार नमोस्तु निवेदित करते हुए अपना समीचीन विकल्प रख रहे हैं कि महाराज जी, मैं निरंतर धर्म ध्यान में लगी रहती हूँ, यहाँ तक कि प्रति समय शुभ परिणाम बनाने की कोशिश करती हूँ, सिर्फ इसलिए कि कहीं आयु का बंध ना हो जाए और हम ऐसा बंध ना बन जाए कि हमें दुर्गति में जाना पड़े। हम यह चाहते हैं कि हमें स्वर्गों का यानी देवगति का बंध हो। तो क्या ऐसे परिणाम मन में लाने कसाय का कारण है? और यदि है तो हम क्या हमारे लिए क्या बंध बंधेगा? हमारे समीचीन विकल्प का सम्यक समाधान करने की अनुकंपा करें। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। गम में दो प्रकार के निदान बंध की व्याख्या की गई। जो विषय कसायों के निमित्त से उन आने वाले समय में पुनः विषय भोगों को प्राप्त करने की जो आकांक्षा है, इच्छा है, उसे अप्रशस्त निदान बंध कहते हैं। और जो अपने आत्मा के कल्याण के रूप में जो भी निदान किया जा रहा है वह परिपूर्ण रूप से प्रशस्त निदान है। प्रशस्त और अप्रशस्त के निमित्त जो दो भेद और जो दो बंध कहे गए हैं, उनमें से प्रशस्त निदान परंपरा से हमारे लिए मुक्ति का कारण बन सकता है अगर वहाँ सम्यक दर्शन आदि की भूमिका है तो। अन्यथा वह अप्रशस्त निदान रूप ही है अगर हमने स्वर्ग आदि आदि की सुगति को भी प्राप्त करने की भावना रख। जैसे कई बार हम पढ़ते हैं दुख को कम्मं को बोहि लाहो सुगहि गमनम। वह सुगहि गमनम का ही अर्थ है कि देव मनुष्य आदि जैसी सुगतियों को मैं प्राप्त करूं, जिसके निमित्त से मैं अपनी आत्मा का चिंतन धर्म ध्यान आदि करने में प्रवृत्त हो जाऊं। इस प्रकार के उस चिंतन को ही आचार्य भगवंतों ने प्रशस्त निदान कहा है। और ये प्रशस्त निदान परंपरा से यानी क्रम से हमारे लिए आने वाले समय में मुक्ति या मोक्ष को देने वाला हो सकता है। इसलिए कथनचित उस प्रशस्त निदान को आचार्य भगवंतों ने स्वीकार किया है। पर उस प्रशस्त निदान के साथ भी ये बात अवश्य हम ध्यान रखें, उस प्रशस्त निदान के साथ हमारे भीतर सच्चे देवशास्त्र गुरु के प्रति श्रद्धान और सम्यक दर्शन की भूमिका है, सम्यक दर्शन की सत्ता है, तो ही वह हमारा प्रशस्त निदान कार्यकारी होगा। अन्यथा मिथ्यात्व के साथ किया गया यह प्रशस्त निदान भी हमारे लिए नियम से संसार का ही कारण होगा। क्योंकि देवगति में पुनः धर्म ध्यान करेंगे, वहाँ से मनुष्य बनेंगे, मनुष्य बन के पुनः उस अपने मनुष्य पर्याय का अंतिम लक्ष्य यानी निर्ग्रंथता को प्राप्त करके मुक्ति भी प्राप्त कर सकते हैं। इस भावनाओं से अगर हमने ये प्रशस्त निदान किया है सम्यक दर्शन के साथ, तो वह नियम से हमें परंपरा से कुछ ही भवों में मुक्ति दिलाने वाला हो सकता है। अन्यथा वह नियम से संसार में बांधने वाला ही पाप रूप ही कहा जा सकता है। इसलिए हम सम्यक दर्शन के साथ सुगति के लिए, देवगति मनुष्य गति के लिए अगर चिंतन कर रहे हैं, प्रशस्त निदान कर रहे हैं, तो कथनचित किसी अपेक्षा से स्वीकार है। पर अगर मात्र भोगों के लिए स्वर्ग गति प्राप्त कर रहे हैं, क्यों स्वर्गों में बहुत भोग मिलते हैं, इंद्रिय सुख मिलता है, आदि आदि रूप अगर परिणाम और परिणति चल रही है, तो नियम से वह हमारे लिए संसार का कारण है। इस सम्यक के साथ किया गया वह प्रशस्त बंध निदान भी हमारे लिए मुक्ति को परंपरा से देने का कारण हो सकता है। इसलिए सम्यक के साथ आप इन भावनाओं को सुगति हो, समाधि मरण हो, आदि आदि रूप भावना भा सकते हैं, इसमें कोई दोष नहीं है। यही आपके लिए सम्यक समाधि। श्रवण कुमार जैन, बानपुर, उत्तर प्रदेश से परम पूज्य मुनिश्री के चरणों में बारंबार नमोस्तु निवेदित करते हुए अपना समीचीन विकल्प रख रहे हैं कि महाराज जी, आजकल ऐसा देखा जाता है कि कुछ लोग शांति धारा के समय अपने स्थान पर खड़े खड़े ही ऐसा आगे हाथ कर लेते हैं। तो क्या ऐसा करना उचित है? क्या उन्हें इस क्रिया का पुण्य मिलेगा? एवं आजकल तो महिलाएं भी शांति धारा के समय हाथ आगे बढ़ा लेती हैं, तो क्या उन्हें भी शांति धारा करने का पुण्य मिलेगा? हमारे समीचीन विकल्प का सम्यक समाधान करने की अनुकंपा करें। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। ये वर्तमान में अभिषेक, पूजा, शांति धारा
आदि के निमित्त से बहुत सारी नई नई परंपराएं प्रारंभ हुई, जहाँ शांति धारा करने वाला के साथ साथ जो दर्शक लोग भी होते हैं वो भी अपनी प्रशस्त भावना के साथ उसके लिए हाथ बढ़ाते हुए ये भावना भाते कि हमारा भी हाथ लग जाए या हमारी भी अनुमोदना हो जाए। अनुमोदना का अर्थ ये नहीं होता कि हम हाथ बढ़ा के ही अनुमोदना करें, हम हाथ पे हाथ रखते हुए भी अनुमोदना कर सकते हैं। क्योंकि जैसे कि आपने प्रश्न पूछा है कि फिर महिला भी अगर हाथ कर रही है तो क्या उसे अभिषेक शांति धारा करने का औचित्य या उसका पुण्य आदि प्राप्त होगा? जरूरी नहीं है कि हाथ करने से ही हमें उसकी अनुमोदना का पुण्य लगे। हम जहाँ बैठे हैं, जिस व्यवस्थित अवस्था में है, ऐसे उस अवस्था में मन में भी हमने चिंतन किया है कि हाँ ये प्रभु की शांति धारा हो रही है और जो उसमें संपूजका नाम, प्रतिपालका नाम आदि रूप भाव प्रदर्शित किए जा रहे हैं, उन भावों को भी हम अगर ग्रहण कर लेंगे तो भी हमारी अनुमोदना हो जाएगी। जरूरी नहीं है कि हम उसके लिए हाथ आगे बढ़ाकर ही उसको कलश को या झारी आदि को पकड़ने के भाव कर दें, क्योंकि ये सर्वथा आगम में स्वीकार नहीं किया जा सकता। क्योंकि अभिषेक शांति धारा करने का अधिकार तो मात्र शुद्ध वस्त्र पहने हुए उन भव्य जीवों को ही है, और आप पहले ही अशुद्ध वस्त्रों में हैं, फिर स्त्री पर्याय में हैं, फिर आप ऐसी अवस्था में अगर उसे पकड़ने का प्रयास कर रहे हैं तो जितने पुण्य से हम अनुमोदना करने का पुरुषार्थ कर रहे हैं उससे कई अधिक हम अशुद्ध वस्त्र, अशुद्ध भेष, अशुद्ध अवस्था में होते हुए भी उसे स्पर्श करने की भावना से कथनचित पाप का अर्जन कर रहे हैं। इसलिए उन कलश झारी को पकड़ने के लिए जो हाथ आदि किए जा रहे हैं उसकी अपेक्षा से हम जहाँ भगवान की शांति धारा देख रहे हैं वही अपने आसन को, हाथ को जोड़ते हुए अगर अनुमोदना करे कि संपूजका नाम, प्रतिपालका नाम, तो हमारे लिए नियम से वह अनुमोदना कर्मों की निर्जरा करने के लिए साधन हो सके। अगर वहीं पर अशुद्ध वस्त्रों में, अशुद्ध अवस्था में हमने जो उस झारी को पकड़ने की अनुमोदना की है, शांति धारा की तो अनुमोदना का कथनचित थोड़ा सा पुण्य लगेगा, पर अशुद्ध वस्त्रों में, अशुद्ध अवस्था में, अशुद्ध स्थान में हमने बैठकर उसे पकड़ने के भाव किए हैं, झारी को हाथ लगाने के भाव किए हैं, उस कारण से हमें कथनचित दोष भी लग सकता है। इसलिए इन दोषों से बचने के लिए आप हाथ को जोड़कर ही उसकी अनुमोदना करें। जो जो मंत्र पढ़े जा रहे हैं उसमें जो भावना भाई जा रही है उसको हम हाथ जोड़ के भी अनुमोदित कर सकते हैं, और हाथ जोड़ के ही अनुमोदना करना श्रेष्ठ अनुमोदना है। क्योंकि अगर उसको हम पकड़ने की भाव कर रहे हैं तो बहुत सारी विषमता और विसंगति वहाँ देखने में आ सकती है। इसलिए आगम के परिप्रेक्ष्य में हम अगर शांति धारा करने के पात्र नहीं हैं, हम में योग्यता नहीं है शांति धारा करने की, तो हम दूर से ही हाथ जोड़कर उसकी अनुमोदना करें, उससे भी हमें प्रचुर मात्रा में पुण्य मिल सकता है। यही आपके लिए सम्यक समाधान। श्रीमती संध्या जैन, पार्षद, वर्णी कॉलोनी, सागर, मध्य प्रदेश से परम पूज्य मुनिश्री के चरणों में बारंबार नमोस्तु निवेदित करते हुए अपना समीचीन प्रश्न रख रहे हैं कि महाराज जी घर में छत्र या चमर रख सकते हैं क्या? हमारे समीचीन विकल्प का सम्यक समाधान करने की अनुकंपा करें। नमोस्तु महाराज जी। कायदे से तो छत्र चमर ये तीर्थंकर की विभूति कही गई है, और तीर्थंकर के अतिशयों में ये छत्र, चमर, भामंडल आदि अतिशयों के रूप में ग्रहण किए गए। और वास्तविकता को देखा जाए तो इनको तीर्थंकर भगवान के साथ ही रहना योग्य है। ऐसा नहीं होता कि तीर्थंकर भगवान कहीं है और उनकी विभूति या कहीं और है। समोशरण है और वहाँ भगवान ही नहीं है। हमारे पास छत्र, भामंडल, चमर आदि हमने रखे हैं, वहाँ भगवान ही नहीं है, तो यह आगम के परिप्रेक्ष्य में उचित बात नहीं है। जहाँ तीर्थंकर भगवान होते हैं वही समोशरण होता है, या जहाँ समोशरण होता है वही तीर्थंकर भगवान भी होते। तीर्थंकर भगवान के अभाव में समोशरण नहीं होता, और ये समोशरण में प्रकट होने वाली जो विभूतियाँ कही गई है, छत्र हो, चमर हो, भामंडल आदि हो, वह उन तीर्थंकर भगवान के साथ ही शोभायमान होते हैं, अन्य कहीं भी उनकी शोभा नहीं है। जो घर में रख रहे हैं ये उस तीर्थंकर भगवान के साथ अगर मंदिर में ही कहीं रखने की व्यवस्था हो जाएगी तो फिर भी बात समझ में आएगी। पर अगर वह मात्र कहीं अन्यत्र यानी घर में या अन्य कहीं स्थानों में रखे हैं तो उसकी शोभा नहीं है।
वह छत्र, चमर, भामंडल आदि उन तीर्थंकर भगवान के निमित्त से ही बनाए जाते हैं और उनके ही निमित्त से होते हैं। जैसे तीर्थंकर भगवान से का समोषण से विहार हो जाता है, वैसे ही छत्र, भामंडल, ये सभी प्रातिहार्य भी वहीं पर विनष्ट होते, समोषण भी बिगड़ जाता है। इसलिए जहाँ तीर्थंकर भगवान है वही उनकी ये व्यवस्था और सब कुछ उपस्थित रहना योग्य है, घर आदि में रखना योग्य नहीं है। यही आपके लिए सम्यक समाधान। श्रीमती ज्योति जैन, प्रदीप पड़ा, सागर मध्य प्रदेश से अगले समीचीन विकल्प के लिए हमारे सामने। नमोस्तु भगवान, नमोस्तु भगवान। मुनि भगवान, मेरा एक क्वेश्चन और है, मुनिवत धार अनंत बार गृह उपजाओ, इसका अर्थ बताइए स्वामी। हालांकि यह पंक्ति परम सत्य है। मुनिव्रत धार अनंत बार गृहवेग तक उपजाए। जहाँ ये पंक्ति छेड़ाला में कवि ने लिखी है, उनके अभिप्राय को जीवों को समझने की आवश्यकता है। व्यक्ति, कवि, लेखक, आचार्य भगवंतों के अभिप्राय पंक्ति आदियों के साथ छल करते हुए मनमानी अर्थ निकाल रहा है, इसलिए बेचारा स्वयं भी भ्रमित है और दूसरों को भी भ्रमित कर रहा है। जहाँ आचार्य भगवंतों ने इस बात को पुष्ट करते हुए और इसी बात को जो कवि महाराज ने मुनिव्रत धार अनंत बार लिखा है, ये उनके अभिप्राय को समझे। वहाँ मुनि व्रत धार ऐसा लिखा है, ना कि मुनि बने अनंत बार ऐसा नहीं लिखा। व्रत धारण करना और भावों से मुनि बनना, इसमें जमीन आसमान का अंतर है। जहाँ छड़ाला में ये पंक्ति लिखी है, वहाँ लेखक का यही अभिप्राय है कि मात्र मुनि व्रत द्रव्य से धारण किया है, भाव से उन्होंने मुनि बनना कभी भी स्वीकार नहीं किया। क्योंकि आगम में आचार्य भगवान तो स्पष्ट कहते हैं, जो निर्ग्रंथ मुनि बनता है और सच्चे भावलिंग को प्राप्त करता है, वह 32 भव का उल्लंघन किसी भी प्रकार से नहीं करता। वही अगर समाधि पूर्वक मरण करता है तो 2, 3 या 7, 8 भव से अधिक कभी भी भवों का उल्लंघन नहीं करता। फिर अब इन दोनों में हम तालमेल कैसे बिठाएंगे? तो हमें इसी प्रकार से समझना होगा। कवि ने कहीं भी झूठ नहीं लिखा, गलत नहीं लिखा। उन्होंने परम सत्य यही लिखा है कि मुनि व्रत मात्र धारण किया, यानी द्रव्य से, भेष से तो मुनि अनंत बार बन चुके। इतना ही नहीं, पिछी कमंडल का इतना सारा ढेर लग चुका है कि सुमेरु पर्वत भी छोटा हो जाए, इतनी बार उस जीव ने मुनि व्रतों को धारण किया है, पर सच्चे भावलिंग अवस्था को प्राप्त नहीं किया। एक बार भावलिंग अवस्था को, भाव वेद को या भावलिंग को जिसने प्राप्त किया है, वह दीर्घ संसार में रहता ही नहीं है। वहाँ लेखक का, कवि का अभिप्राय मात्र और मात्र इतना ही है कि उन्होंने द्रव्य भेद से मात्र द्रव्यलिंगी मुनि हुए थे। वह उनके पास सम्यक्त नहीं था, सम्यक्त रूपी देवशास्त्र रूपे श्रद्धान नहीं थी, इसलिए वे गृहवक तक उत्पन्न हुए, पुनः वह नीचे आए। जो द्रव्यलिंग की इतनी महिमा है कि वह गृहवेग तक पहुंचते हैं, पर भावलिंग अगर प्राप्त करेगा तो नियम से उसको मुक्ति को प्राप्त करने की संभावना है। इसलिए जो वहाँ अभिप्राय लेखक का है, कवि का है, वह मात्र और मात्र इतना है कि मुनि व्रत से वहाँ उन्होंने द्रव्य भेष या द्रव्यलिंग को ग्रहण किया है। भावलिंगी सम्यक दृष्टि निर्ग्रंथ मुनिराज कभी भी दीर्घ संसारी हो ही नहीं सकते। वहाँ मात्र भेष या द्रव्यलिंग की व्याख्या की है, भावलिंग की व्याख्या नहीं है। भावलिंगी मुक्ति को ही प्राप्त करेंगे संलेखना के साथ 2, 3, 7, 8 भाव में, या संलेखना नहीं भी की तो वह 32 भाव से ज़्यादा वह आगे नहीं बढ़ते हैं। यही आगम का प्रमाण है और इसे इसी प्रकार से समझना होगा। और इसी अभिप्राय से वहाँ द्रव्यलिंग की अपेक्षा से गृहवेग तक पहुँचना, पुनः संसार में आना, यह व्याख्यान किया है। वहाँ भावलिंगी मुनिराजों की व्याख्या नहीं है। यही आपके लिए सम्यक समाधि। खुशबू जैन अगले समीचीन विकल्प के लिए हमारे सामने। गुरुवर, नमोस्तु गुरुवर, नमोस्तु गुरुवर। मेरा श्री, क्या बिना सोले के वस्त्र पहनकर हम ठौने में स्थापन कर सकते हैं, या पुरुष वर्ग अपनी पैंट शर्ट पहनकर ठौने में स्थापन कर सकते हैं? मेरे इस समीचीन विकल्प का सम्यक समाधान देने की अनुकंपा करें। नमोस्तु गुरुवर, नमोस्तु गुरुवर। पूजन पाठ आदि की विधि बताई है। माँ वह परिपूर्ण रूप से शुद्ध वस्त्रों के साथ, शुद्ध भावों के साथ ही कही गई। वर्तमान में बहुत सारे ऐसे प्रमादी जीव हुए हैं जो अशुद्ध वस्त्रों में भी पूजा पाठ आदि करते।
मात्र पुरुषों के लिए ही नहीं अपितु महिलाओं के लिए भी जो मंदिर आते हुए पूजा पाठ करते समय जो वस्त्रों की व्याख्या है वह शुद्ध वस्त्रों की ही व्याख्या है। मैं सोले के वस्त्र की व्याख्या नहीं कर रहा हूँ। सोले के वस्त्र भिन्न है और शुद्ध वस्त्र भिन्न है। जो धोती दुपट्टा हम सोले के बना के अभिषेक आदि में प्रयोग करते हैं, उसमें अगर पूजा कर रहे हैं तो वह बहुत बहुत उत्कृष्ट ही कार्य है, पर नहीं है तो कम से कम शुद्ध वस्त्रों का प्रयोग होना चाहिए। और जो शर्ट पैंट है, कुर्ता आदि है, ये कभी भी शुद्ध हो नहीं सकते, क्योंकि जिस शुद्ध इन कुर्ते आदि को पहनकर एक नंबर, लघु शंका, दीर्घ शंका आदि या बाजार आदि में जो व्यक्ति घूमता है, ये वस्त्र कभी शुद्ध नहीं हो सकते। और ऐसे उन अशुद्ध वस्त्रों से हम ठोने में स्थापना ही क्या, पूजा भी कर रहे हैं, तो वह आगम के परिप्रेक्ष्य में योग्य नहीं है। आगम में आचार्य भगवंतों ने स्पष्ट आदेश किया है, जब भी 3 लोक के नाथ की पूजा आदि की जाती है उस शुद्ध वस्त्रों से, और हो जाए तो सोले के वस्त्रों से करेगा। जितनी अधिक शुद्धि होगी उतना ही अधिक हमें पुण्य का आश्रयबंध हो सकता। इसलिए इस पूजन आदि को या इस लौंग आदि आह्वान आदि विधि को समझने के लिए परम सत्य हमें यही समझना होगा कि शुद्धि के वस्त्रों में और सोले के वस्त्रों में ही हमें इस कार्य को करना होगा। इसी प्रकार से यह व्याख्यान आगम में प्राप्त होता है, जो कि आपके लिए सम्यक समाधान। अगले समीचीन विकल्प के लिए हमारे सामने हैं अदिति जैन, सागर मध्य प्रदेश से, अपने समीचीन विकल्प के साथ। नमोस्तु महर्षि, नमोस्तु महर्षि, नमोस्तु महर्षि। महर्षि, मेरा प्रश्न ये है कि जिस दिन उत्तम सोच का दिन था, उस दिन आपने प्रवचन में बताया था कि पढ़ाई का भी लोभ अगर है तो उसमें भी पाप है। तो हम क्या मन से पढ़ाई करें, या अगर जिज्ञासु होकर पढ़ाई कर रहे हैं तो उसमें भी लोभ का पाप लगेगा क्या? महर्षि इस समीचीन विकल्प का सम्यक समाधान प्रदान करें। नमोस्तु महर्षि, नमोस्तु। पढ़ाई और पढ़ाई का लोभ, इसमें जमीन आसमान का अंतर है। जो सामान्य रूप से चाहे लौकिक हो चाहे पारमार्थिक, उसके लिए जो हमारा अध्ययन चल रहा है, पढ़ाई चल रही है, तो वह सामान्य पढ़ाई है। पर बिना काल का विवेक रखे हुए, बिना समय की मर्यादा को समझे हुए, शुद्ध अशुद्ध आदि का कोई भी भान ना रखते हुए जो पढ़ाई चल रही है, वहाँ पर वह पढ़ाई का लोभ कहा गया। और अगर हमने आगम ग्रंथ पढ़ते समय या अध्ययन आदि करते समय जितनी द्रव्य की शुद्धि, वस्त्रों की शुद्धि, क्षेत्र की शुद्धि, काल की शुद्धि, इन सभी शुद्धियों का ध्यान करते हुए अगर हम पढ़ाई कर रहे हैं, असमय में पढ़ाई नहीं कर रहे हैं, कालाचार का ध्यान रखते हुए पढ़ाई कर रहे हैं, तो वह परिपूर्ण रूप से पढ़ाई या अध्ययन में आएगा, वह लोभ में नहीं आएगा। लोभ वही कहलाता है जो उसके प्रति लोलुपता है कि मैं पढ़ूँ, ऐसा करूँ। ना हाथ धो रहे हैं, ना काल का अतिचार देखा जा रहा है, जहाँ भोजन करते हुए भी लैट्रिन टॉयलेट में बैठ के भी जो पढ़ाई कर रहे हैं या लेटे लेटे पढ़ाई कर रहे हैं, ये उस ज्ञान का या पढ़ाई का लोभ कहा जा सकता है। पर सामान्य रूप से शुद्ध वस्त्रों में, शुद्ध स्थान में, शुद्ध काल आदि को देखते हुए अगर हम पढ़ाई आदि कर रहे हैं तो वह किंचित भी किसी प्रकार से पढ़ाई का लोभ नहीं कहलाएगा। इसलिए लोभ कसाय जो उत्तम सोच के दिन कही थी, वहाँ यही अभिप्राय था कि जो अशुद्धि के समय में या अविवेक के साथ जो अध्ययन चल रहा है, चाहे लौकिक ग्रंथ हो, पुस्तकों का हो, चाहे धार्मिक ग्रंथ आदि का क्यों ना हो, वह लोलुपता कि मुझे कुछ मिल जाए, मैं ज्ञानी बन जाऊं, लोग मेरी प्रशंसा करें, मैं ज्ञानी हूँ, इस अभिप्राय से जो पढ़ाई हो रही है, वह दोनों प्रकार की वही ज्ञान का लोभ कहा है। अन्य कोई भी लोभ का अभिप्राय यहाँ पर नहीं है। यही आपके लिए सम्यक समाधान। जय जिन बंधु, आप हम सभी दे रहते समीचीन विकल्पों का सम्यक समाधान इस बहुचर्चित कार्यक्रम का। प्रतिदिन की भांति यह कार्यक्रम 5:13 पे YouTube चैनल सुप्रभुवाच के माध्यम से प्रसारित होता है एवं शाम को 4 बजे पारस टीवी के माध्यम से यह कार्यक्रम का प्रसारण होता है। देश विदेशों के जो लोग हैं, उनके मन में अटले जो विकल्प है, उसका समाधान इस कार्यक्रम के माध्यम से किया जाता है। आप सोच रहे होंगे कैसा कार्य किया जाता है। विकल्प हम तक पहुंचाया जाते हैं व्हाट्सएप के नंबर के द्वारा 8707548811। मैं नंबर रिपीट करता हूं 8707548811। इस नंबर पे आप व्हाट्सएप मैसेज के द्वारा या ऑडियो मैसेज, टेक्स्ट मैसेज के द्वारा अपना विकल्प हम तक पहुंचा सकते हो।
वह विकल्प मुनिषी तक प्रेषित किया जाएगा और मुनिषी के मुखारविंद से सम्यक समाधान हम लोग सब प्राप्त करेंगे। samyak.samadhan@gmail.com इस ईमेल आईडी पर भी आप अपना विकल्प हम तक पहुंचा सकते हो और अपने विकल्पों का समाधान प्राप्त कर सकते हो। सुविशुद्ध ज्ञान धारा आज से चालू हुई है। आप सुविशुद्ध ज्ञान धारा का लाभ सम्यक समाधान कार्यक्रम से सुपर उवाच चैनल के 5:13 से प्रतिदिन ले सकते हैं और इनाम जीत सकते हैं। मैं मुनिषी के चरणों में तीवार बार नमोस्तु करते हुए आज के इस सम्यक समाधान की बेला को यहीं पे विराम देता हूँ। नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं सुप्रभ उवाच भक्त परिवार सोलापुर।